प्रेज द लॉर्ड। वचन की पुकार, मनुष्य जीवन फलवंत हो, एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों में एक बार किसी बात को लेकर विवाद होने लगा और वो बात है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। बड़ा कौन है, इस बात पर विवाद करते हुए यीशु ने उनको देख लिया था। तो यीशु ने उनको पूछा। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहता है तो वो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। प्रियो, प्रभु यीशु ने बड़ा होने का रास्ता इन शिष्यों को बताया। तुम बड़ा होने के लिए वाद विवाद क्यों करते हो? 12 लोग हैं, उन 12 में सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, इस तरह की श्रृंखलाएं आप सोचते हो। लेकिन सबसे बड़ा होने के लिए इस तरह से वाद विवाद करने से रास्ता नहीं निकलेगा। सीधा अगर सबसे बड़ा पोस्ट चाहिए तो सबसे छोटा काम करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई 12 में से सबसे बड़ा होना चाहता है तो 11 लोगों की सेवा करना सीख लीजिए। 11 लोगों को प्यार करना सीख लीजिए। 11 लोगों को जैसा अपने आप को प्यार करते वैसा प्यार करना सीख लीजिए। सेवक बनना मतलब ग्राउंड लेवल का काम करना सीख लीजिए। ऐसा करने से सबसे बड़ा माना जाएगा, यीशु के वचन के अनुसार यहाँ पर हम समझते हैं। प्रियो, इस दुनिया में इंसान बखूबी हम जानते हैं बड़ा होना चाहता है। किसी भी दायरे में हो, किसी व्यवसाय में हो, किसी कंपनी में हो, किसी बिजनेस में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, प्रमोशन हो जाए, आगे मैं बढ़ जाऊं और मेरा वर्चस्व हो, मेरी जान पहचान हो, मुझे लोग सलाम करें। इस तरह की बातें हम देखते हैं। जायज़ है, हम बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया में हम कितना भी बड़ा हो जाए, एक ना एक दिन हमें ये दुनिया छोड़नी है। लेकिन यीशु ने अपने वचन में शिष्यों को बोला, अगर सबसे बड़ा होना चाहता है तो सबसे छोटा बन करके कार्य करना शुरू करना है। और एक उदाहरण उन्होंने दे करके समझाया कि किस तरह से सबसे छोटा सबसे बड़ा बनाया जाता है। उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। यीशु ने कह दिया, ये बालक जो छोटा है, गोद में उठाया है, अगर उसको कोई ग्रहण कर रहा है तो वो मुझे ग्रहण करता है, क्योंकि ये बालक के अंदर कोई पाप नहीं होता है, वो निष्कलंक होता है। और निष्कलंक जगह वो परमेश्वर के रहने की जगह होती है, यीशु की पसंदीदा जगह होती है। और इस तरह से बालक के अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर हूबहू अंदर रहता है। तो जो कोई भी इस बालक को ग्रहण करता है, यीशु कहते हैं वह मुझे ग्रहण करता है। अगर किसी ने यीशु को ग्रहण करना है तो बालक को ग्रहण कर लिया तो यीशु उनके अंदर आ गए। और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को, वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यहाँ पर जो श्रृंखला है, बालक को ग्रहण करने से यीशु मिलता है, यीशु को ग्रहण करने से पिता मिलता है। अगर मुझे परमेश्वर के नाम से बड़ा होना है या आपको मसीहत जगत में, पवित्र जगत में ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो पवित्र हमें अपने आप को बनने के बाद एक बालक को ग्रहण करना। बालक के साथ संबंध होता है यीशु का, यीशु के साथ संबंध होता है परमेश्वर का। इस तरह से हमारे अंदर 4 स्वभाव प्रकट हो जाएंगे। मैं खुद जो बालक को ग्रहण करता हूँ या आप खुद जो एक बालक को ग्रहण करते हैं, और बालक को ग्रहण करने से यीशु आपके साथ अंदर आए और यीशु को ग्रहण करने से सृष्टिकर्ता आपके अंदर आए। आप एक बड़े व्यक्ति बन गए, आप एक सामर्थी व्यक्ति बन गए, आप एक राज्य को लाने वाले व्यक्ति बन गए, परमेश्वर के साम्राज्य को प्रकट करने वाले व्यक्ति बन गए। प्रियो, बहुत खास बात यहाँ पर है कि हम पहले हमारे सिर से पैर तक इस जगह को प्योर करें, और जब हम इन सारी चीज़ों, इन सारे दायरों, इन सारे सोच विचार से बाहर आएंगे तो हम अपने आप को शुद्ध कर देंगे, पवित्र कर देंगे और
जब हम इस तरह से पवित्र करेंगे तो सबके सेवक बनेंगे, सेवक बनेंगे तो हम बालकों को ग्रहण करना सीखेंगे, और बालकों को ग्रहण करेंगे यीशु हमारे संपर्क में आएंगे, और यीशु संपर्क में आएंगे तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आएगा, और हम एक बड़े व्यक्ति की बनने की ओर जा रहे हैं। और हमारा स्वभाव रहता है, हम ये बड़ा व्यक्ति किसी को बताता नहीं है कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन वो ग्राउंड लेवल में काम करता रहता है, सेवक की तरह कार्य करता रहता है। जैसे राजा और रंक तक का सफ़र, अर्थात रंग से राजा की ओर जाना है तो रंक बनना, एक दास बनना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई में हमें परमेश्वर के कार्य को करने के लिए इस तरह से हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है। हमें ऊंचा नीचा या कोई पद लगाना, इससे कोई भी परमेश्वर की सेवकाई नहीं होती। यीशु प्रसन्न होता है, हम ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमसे, हालेलुया, यीशु परमेश्वर पिता, बालक और हम एक होकर के एक बड़े बदलाव की ओर हम जाते हैं। तो आज हम सीखते हैं हमें सबसे बड़ा होने के लिए परमेश्वर के दास होना ज़रूरी है, हमें सेवक होना ज़रूरी है, ग्रहण करना ज़रूरी है। यीशु ने दुश्मनों को भी ग्रहण किया, यीशु ने तिरस्कार करने वालों को ग्रहण किया, यीशु ने पापियों को ग्रहण किया और पाप उनको क्षमा किया, और यीशु परमेश्वर का पुत्र हो गए, और वो फ्री में हमें देने के लिए तैयार है, परमेश्वर को फ्री में हम देने के लिए तैयार है, यीशु अपने आप को हमें, ताकि हम एक बड़े वर्चस्व में उभर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे, मुझे भी इन वचनों को समझने के लिए बुद्धि दें, और हम सब मिल करके छोटी प्रार्थना करें। आज हम एक ही बात सीखते हैं, हम ग्राउंड लेवल में स्ट्रॉन्ग या मजबूताई से कार्य करें परमेश्वर के लिए और वचन के लिए, यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए, बालकों के लिए, और एक अच्छा अनुभव करें, हम परमेश्वर के नाम से जीते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू कितना अच्छा है, तेरे वचन कितने अच्छे हैं। तूने वाद विवाद करने वाले चेलों को तूने अपने रहस्य को समझाया कि बड़ा होने के लिए सब बड़े हो सकते हो, 12 के 12 बड़े हो सकते हो, और इस तरह से आप कार्य करो। प्रभु यीशु, हम आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। विशेष करके इस समय में तू हमें अपने वचन से बात कर, तेरी आत्मा से बात कर, अपने पिता के साथ, बालकों के संग, अपने आप के संग हमारे साथ में आ जाना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।